Hello friends, welcome to our channel Weekend Class, and we will start the chapter number 3 of class 9th economics, that is poverty as a challenge. And we hope that these MCQs will help you to understand the concept of poverty and the challenges it poses towards the nation very well. Now let's get started with the question number 1, that is which is the following is the not a valid reason. कौन सा इनमें एक वैलिड रीजन नहीं है फॉर द फेलियर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए जितने भी प्रोग्राम चलाए गए थे वो क्यों विफल रहे, तो इसका इनमें से कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है. लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, राइट टारगेटिंग है, करप्शन नहीं है. तो करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल इज नॉट अ राइट रीजन. ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which scheme was started in 1993 to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns? The answer is Pradhan Mantri Rozgar Yojana या Prime Minister Rozgar Yojana. We come to the question number 3, which says that which one of the following states is above the national average of poverty ratio? मतलब कौन सा जो है पावर्टी रेशियो से नीचे का एवरेज का मतलब कि वो वहां पे पावर्टी कम है. तो इससे ज्यादा कौन सा है? डेट इज वेस्ट बंगाल. यहाँ पे पावर्टी ज्यादा है. बाकी तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे पावर्टी लेवल जो है बहुत कम है देश के जो नेशनल एवरेज है उसके मुकाबले. विच वन इज ऑफ फॉलोइंग सोशल ग्रुप इज वल्नरेबल टू पॉवर्टी? इसमें सबसे ज्यादा पावर्टी को प्रोन कौन है, मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो पुअर हो सकता है? तो शेड्यूल कास्ट हैं, अर्बन कैजुअल लेबर हैं, रूरल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स हैं. इन तीनों में ही जो है ये काफ़ी पिछड़े हुए थे. अब इनके बारे में गवर्नमेंट ने आरक्षण वगैरह लगाया तो भी अभी भी ये काफ़ी पिछड़े हुए. इनकी हालत जो है शेड्यूल कास्ट की बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है. कुछ बेहतर हुई है बट अभी भी बहुत पीछे हैं. अर्बन कैजुअल लेबर, चूँकि ये शहरों में इनको हर महीने काम नहीं मिलता है, कुछ महीनों में काम रहता है, कुछ महीनों में नहीं काम रहता है, तो ये भी पॉवर्टी के काफ़ी प्रोन रहते हैं. इसके अलावा जो रूरल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड होते हैं, खेती पर निर्भर हैं. मान लीजिए कभी खेत में वर्षा नहीं अच्छी हुई या बम्पर क्रॉप्स नहीं हुई या उनको उनके उपज के दाम सही नहीं मिले, तो इस वजह से भी ये पॉवर्टी के प्रोन रहते हैं. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. नाउ पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान इज 2 times. तो भारत में जो पॉवर्टी का रेशियो है पाकिस्तान के मुकाबले दूना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच वन आर नॉट द मेजर कॉजेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया? ऑप्शंस आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, लैक ऑफ फर्टाइल लैंड, ये नहीं, फर्टाइल लैंड है भारत में लेकिन वो कायदे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बहुत है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो ये 3 जो है ये हैं और ये नहीं, तो ये दिस विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, कैलोरी रिक्वायरमेंट इन हायर इन रूरल एरियाज. कैलोरी रिक्वायरमेंट इज हायर इन रूरल एरियाज, क्यों? बिकॉज द पीपुल आर इंगेज इन फिजिकल लेबर. जहां पे मेहनत लगेगी ज्यादा, श्रम ज्यादा लगेगा, शारीरिक श्रम, वहां पे कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी. नाउ विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पुअर? Which one of the following is considered as poor? रिच लैंडलॉर्ड पुअर हो नहीं सकता है, बिजनेसमैन पुअर हो नहीं सकता है, टीचर भी पुअर कम ही मिलेंगे, लेकिन लैंडलेस लेबर जो है वो जनरली पुअर ही होता है. द आंसर विल बी लैंडलेस लेबर. नाउ विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर्स इन इंडिया? नाउ दिस हियर इट विल बी ओडिशा. इन दिस एट द टाइम ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द बुक, the poor's percentage in Odisha was 47%. 47%, and that is too much. Now, how many people in India live below the poverty line? That was here asked between 2011 to 12. In India, that time about 28 crore people were living below the poverty line. So the answer will be 28 crore. Now we come to the question number 11, that is NFWP. That stands for
that will be National Food for Work program. This is a program started by the Indian government जिसमें आपको काम के बदले अनाज दिया जाता है. Now, which of the following is responsible for high poverty rates? इनमें से कौन जो है हाई पॉवर्टी रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूज इनकम इक्वालिटीज हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स भी है. तो इसका जो आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव होगा. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 which is poverty line in rural areas is 1999-2000 के बेस प्राइस पे, मतलब एक बेस प्राइस वो कर लिया जाता है, तो उसके आधार पे जो है पॉवर्टी लाइन क्या है रूरल एरियाज में. तो द आंसर इज ₹328. नाउ व्हाट इज द पॉवर्टी रेशियो इन द स्टेट ऑफ ओडिशा? तो एट द टाइम ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इट वाज 47%, विच इज वेरी वेरी बैड, बहुत ही खराब हालत है. नाउ इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी? लैंड रिफॉर्म मेजर्स ने वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. द आंसर विल बी सी, वेस्ट बंगाल. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. इन विच स्टेट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन पॉवर्टी? यहाँ पे आंसर ए और बी दोनों होगा. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पीडीएस ने रिडक्शन इन पॉवर्टी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फूड एनर्जी is expressed in the form of, and the answer will be calories per day. Now we come to the question number 18. Every dash person in India is poor. The answer will be fourth. Who is an urban poor as per the year 2011 or 12? Whose income is ₹1,000 per month? Less than ₹1,000 per month is considered as an urban poor. What is accepted average calories required in India in urban areas? Now here it will be 2100. The next question is for making comparisons between developing countries. Which uniform standard per person per day for the poverty line is used in the terms of minimum availability? The answer of this question will be $1. Vulnerability to poverty is determined by options for finding an alternative living in terms of, that is, health, assets, education, all of the above. So vulnerability to poverty is determined by option for finding an alternative living in terms of all of the above. Now Antyodaya Anna Yojana was launched in, Antyodaya Anna Yojana was launched in which year? This is a very very important question. The answer will be 2000. In the Vajpayee government, the then Prime Minister Mr. Vajpayee launched this scheme Antyodaya Anna Yojana. Now we come to the question number 24. Which organization carries out survey for determining the poverty line? That is NSSO, National Sample Survey Organization, or somewhere it is mentioned office also. Friends, with this we come to the end of the chapter poverty as a challenge. मुझे पक्का विश्वास है कि आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. Even if you have any queries, just drop a comment below and we will get back to you as soon as possible. Thanks for watching our video. So please stay tuned up with our channel, Weekend Class channel. Subscribe and like our videos. Thank you.